नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार में तेजी भले ही थी लेकिन मजा नहीं आया मार्केट में उतना। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ चुनिंदा नाम ही भाग रही है, इंडेक्स ही भाग रही है, पूरी पोर्टफोलियो स्टॉक स्पेसिफिक कुछ खास मजा आ नहीं रहा है। कुछ भाग रहे थे तो बहुत तेज भाग रहे थे, कुछ स्टॉक्स खबरों के दम पर, रिजल्ट्स के दम पर बड़ी तेजी में रहे हैं। पहले मैं आपको रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स बताना चाहूंगा। एक तो ट्रेंड था आपका 11% की तूफानी तेजी देखने को मिली आज आपको ट्रेंड के स्टॉक में। खबरों के दम पर एनबीसीसी 9.5% भागता हुआ दिखा आज तूफानी रफ्तार से। एफएल इंडिया रिजल्ट्स रिसेंटली ही आए थे और बहुत ही दमदार नंबर थे, लेकिन बाजार का मूड माहौल इतना नेगेटिव था कि शेयर 2% नीचे गया। लेकिन इस स्टॉक पे व्यू सबका पॉजिटिव था और जैसे ही बाजार ने थोड़ी सी संकेत पॉजिटिविटी के दिए, स्टॉक शूट कर गया 1600 रुपए पे। ये स्टॉक हमने अपने व्यूअर्स के साथ 1000 रुपए पे डिस्कस किया है, करीब 1.5 साल हो गया है। और ऐसा नहीं है वीडियो के माध्यम से, तब मैं एक कोर्स लेके आया था, आप सभी को याद होगा, और उस कोर्स में मैंने ये स्टॉक डिस्कस किया था। मैंने आपको 5 लॉन्ग टर्म पिक दी थी और 5 विद इन 6 मंथ पिक दी थी। करीब 10 पिक थी टोटल, सारी की सारी सुपर हिट रही थी। और एफएल इंडिया बड़े लंबे समय बाद चला, लेकिन चला जरूर। 50-60% अगर 1.5 साल में भी आता है तो कोई बुरी बात नहीं है। कोर्स की बात करूं, उसके बाद कोर्स वगैरह हमने सब बंद कर दिए। रीजन था कि हमारे नाम से फेक अकाउंट बनकर लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैप किया जाने लगा, जिसके बाद मैंने क्लियर कट बोल दिया कि हम कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी पेमेंट सर्विस नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद से सारी चीजें हमने बंद कर दी। बट एफएल इंडिया एक डिस्कस किया हुआ स्टॉक है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो आइशर मोटर नतीजों के दम पर 5.5% भागा। सीएट में आज एक दमदार एक्शन 150 रुपए का देखने को मिला। 2 दिन पहले ही बोला था कहां पे पैसा लगाना है, सीएट में पैसा लगाना है। स्ट्रॉन्ग दिखने लगा है काउंटर, आज कमाल हो गया। मतलब जैसे ही बाजार संभला तो जो स्टॉक्स थे एक्शन वाले, उनमें एक्शन लिटरली आया। बाकी सीडीएसएल, केफिन टेक्नोलॉजीज, बीएसई, एमसीएक्स, ये जो बाजार से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इनमें एक्शन बड़ा चल ही रहा था। आज एक आईपीओ भी लिस्ट हुआ, ओला इलेक्ट्रिक, 20% का सर्किट लगा आज लिस्टिंग वाले डे ही। अब आता हूं मैं एक एक करके डिटेल में इन सारी चीजों को डिस्कस करने पे। देखो, ट्रेंड की बात की जाए तो कंपनी दमदार है, परफॉर्मेंस तो बहुत ही दमदार है और वैल्यूएशन वो भी बहुत महंगी है। जब सब कुछ दमदार होता है तो महंगा पे करना पड़ता है, महंगे वैल्यूएशन पे लेना पड़ता है। डिसाइड आप ही को करना है कि अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू होती रही तो ये वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली 2 क्वार्टर बाद सस्ते हो जाएंगे आपके लिए। लेकिन अगर आपको लगता है यार एक आध बार ग्रोथ में मतलब इंपैक्ट आएगा तो फिर स्टॉक टूटेगा, तेज टूटेगा और वहां पे आपको फिर से मौका मिलेगा खरीदने का। बिजनेस वाइज आप सभी को पता ही है ट्रेंड का क्या है क्या नहीं है। जूडियो जो आप लोग जाते हो, हम लोग जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, वो है, बस सिंपल है। टाटा ग्रुप की कंपनी है ये, बहुत ही दमदार प्रदर्शन चल रहा है, मल्टी बैगर स्टॉक है। और वॉल्यूम्स की बात करूं तो हिला देने वाले वॉल्यूम्स हैं। आज 68.77 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। और रिजल्ट्स की बात करूं तो वहां पे बहुत ही शानदार नंबर्स थे। कंपनी चेयरमैन सेज सेवरल न्यू स्टोर्स वर एडेड इन Q1 एंड वी एक्सपेक्ट अ स्टडी एक्सपेंशन ऑफ आवर पोर्टफोलियो गोइंग फॉरवर्ड। आगे भी स्टोर ओपनिंग कंटिन्यू होती रहेगी, अच्छी ग्रोथ की अनुमान लगा रहा है मैनेजमेंट। तो ये अपडेट आई है। एनबीसीसी मैंने दिन के दौरान वीडियो भी शेयर करी थी। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है। 15,000 करोड़ का एक सिंगल ऑर्डर मिला कंपनी को। शेयर भाग गया 10% और अब मार्केट कैप हो चुका है 33,000 करोड़ का। कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक एज ऑफ जून 2024 थी 70,000 करोड़ तक की। 15,000 का आज इंक्लूड कर दो, 85,000 करोड़ की आप कह सकते हो ऑर्डर बुक हो गई है। बीते 12 महीने की सेल्स निकाल कर देखोगे तो वो मिलेगी आपको 10,000 करोड़ की। यानी ऑर्डर बुक मार्केट सेल्स के हिसाब से 8 टाइम है, मार्केट कैप के हिसाब से 3 टाइम से ऑलमोस्ट। तो बहुत ही दमदार कंपनी की ऑर्डर बुक है। बट ऑर्डर बुक मेरी नजरों में केवल एक ऐसा ऑप्शन होता है जो है काम, बट उससे पैसा बनेगा नहीं बनेगा मैं नहीं डिसाइड करता कभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जिसके दमदार नंबर थे, शेयर में भी दमदार एक्शन। आइशर मोटर। देखो, आइशर मोटर ना हमेशा से एक टॉप क्लास कंपनी रही है, आप सभी को पता है इनका हिसाब किताब। ये बीच बीच में गिरता भी है शेयर, अच्छी बात ही है। और गिरावट में आप इसे लेके लॉन्ग टर्म का जितना
ये बाइक नहीं बेचते, ये सपने बेचते हैं। कोई भी इंसान होगा ना, उसका एक होता है कि यार मैंने बुलेट लेनी है, ऐसा मेरे को लगता है। सब देखो एक से नहीं होते हैं, लेकिन 10 में से 8 लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं उनके पास A to Z कोई बाइक होगी ना, तब भी वो एक बुलेट को जरूर कैरी करेंगे कहीं ना कहीं। ये एक ड्रीम बेचती है कंपनी। तो ओवरऑल देखा जाए तो आइशर मोटर एक दमदार कंपनी है और मेरे को लगता है आगे भी इसकी दमदार परफॉर्मेंस जारी रहेगी, हमेशा जारी रहेगी। और आइशर मोटर हमेशा बाय ऑन डिप वाला स्टॉक है, इसको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आराम से ऐड करते रहो। मुझे अच्छे से याद है, लगभग 2019-20 की दिवाली के करीब जब बहुत टूटा रहता था, मैं इस पर रेगुलर बेसिस पे अपडेट देता था और कहता था कि ये बैठे रहो लेके। 2400 रुपये का भाव हुआ करता था उस समय। खैर तब से तो सभी डबल हो गया है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों, जो अभी अभी रिजल्ट्स आए हैं, वॉकहार्ट फार्मा। इस कंपनी के नंबर्स जरा पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, लेकिन ये स्टॉक भी चल चुका है भाई साहब, 450 से 950 हो चुका है छोटे से समय में, लेकिन नंबर्स बहुत जोरदार है। कंपनी का कामकाजी मुनाफा 16 करोड़ के सामने 91 करोड़, मार्जिन 2.48% से 12.31% पे, रेवेन्यू 640 करोड़ से 740 करोड़, लॉस में अभी भी है, लेकिन 130 करोड़ के लॉस के सामने 16 करोड़ का घाटा रह गया है केवल। तो ये भी दमदार स्टॉक लगा एक। तो ये मेरी तरफ से सारे स्टॉक्स पे कुछ बड़ी अपडेट्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।